जय गुरुदेव। आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किस्से महात्माओं के। एक बार कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ कहीं जा रहे थे। एकाएक रुक कर नीचे की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप क्या देख रहे हैं? कृष्ण ने जवाब दिया, अर्जुन कर्मों की गति बहुत गहरी है। ये जो चींटा तुम देख रहे हो यह ब्रह्म पद तक पहुंच चुका था, लेकिन आज कीड़े के रूप में 84 में भटक रहा है। कहाँ वो ब्रह्म शक्ति और कहाँ यह असहाय चींटा जिसे तुम पैरों से दबाकर कभी भी मार सकते हो। व्यास के एक महात्मा एक बार हरिद्वार गए। गंगा के किनारे कुछ दिनों के लिए अपना डेरा जमाया। पास जंगल में एक बबूल का पेड़ था। उस पेड़ की दातून वो अपने प्रवास के दौरान नित्य करते थे। एक दिन प्रेमियों ने उनसे पूछा और उन्होंने अपने प्रेमियों को बताया कि यह जीव जो बबूल का पेड़ बनकर स्थावर खान में भटक रहा है, मेरा रिश्तेदार था। अब इसके बाद इसका चक्कर छूट जाएगा और इसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा। एक प्रेमी ने प्रश्न किया कि हुजूर ऐसा क्या विधान है? महात्मा जी ने समझाया कि संत महात्मा 84 में भटक रहे जीव किसी भी जीव को अगर स्पर्श कर लेते हैं या किसी जानवर का दूध पी लेते हैं या कीड़े पतंगे जो उनके शरीर से स्पर्श हो जाते हैं, उन सभी को शरीर छूटने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। यह कुदरत का नियम है। महात्मा 84 के ऐसे ही चक्करों से जीवों को छुड़ा देते हैं और जीवों पर दया करते रहते हैं। इसलिए जब भी वक्त मिले तो महात्माओं के पास जाकर उनसे दया लेनी चाहिए ताकि आप 84 के चक्कर से छूट सकें। लेकिन ऐसे जीव के कर्म जो भुगताए नहीं गए और बीच में ही उसे मनुष्य शरीर मिल गया, फिर मनुष्य शरीर पाकर भी उसका स्वभाव बड़ा खराब रहता है। ऐसे जीव झगड़ालू, जिद्दी और साधु महात्माओं के विरोधी होते हैं। स्वभाव बस बुरे कर्म करके फिर से नरकों और 84 में चले जाते हैं। किसी जीव पर संत महात्मा विशेष दया कर देते हैं। वो बात अलग है कि वो पूजा भजन करके इस 84 से छूट जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाते हैं। ऐसे ही महात्माओं की दया लेने के लिए हमेशा उनकी चरणों में बने रहें ताकि आप इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकें। यहाँ काल महाकाल आपको सब कुछ दे सकते हैं, आपको सुख सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकते। वो खुद इसमें फंसे हुए हैं। एक जॉब कर रहे हैं, एक नौकरी कर रहे हैं जो उन्हें उनके पिता निरंजन भगवान और उनकी माँ आद्या माँ शक्ति ने दिया है। तो इसलिए अपने आप को समझकर बूझकर चलो ताकि आप इससे निकल सको। ये आकाश जो है इसको फोड़ करके एक दरवाज़ा है, उसे फोड़ करके आप जब बाहर निकलोगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्वर्ग वैकुंठ उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप एक मुक्त आत्मा हो जिसके पास अथाह शक्ति है, मगर फिर भी कीड़े पतंगे, गधा, घोड़ा, उल्लू ये सब बनते रहते हैं। तो हमें इन सभी से छूटना है और अपने घर सतलोक जाना है। तो लगे रहिए महात्माओं के चरणों में, वो दया करते रहेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करते रहिए तो आपको एक ना एक दिन इस 84 से छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो ऐसे ही और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।